आदाब नाजरीन, मैं हूं इम्तियाज़ खलील और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। नाजरीन, जलियांवाला बाग कत्लेआम के ताल्लुक से हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने ऐसे ही किसी और बाग के बारे में सुना है जहां एक दो नहीं बल्कि बताया जाता है कि 500 से ज़्यादा इनकलाबियों को सूली पे चढ़ाया गया। जी हाँ, भारत में मुजफ्फरनगर ज़िले का एक कस्बा है पुरकाजी, वहाँ पे एक सूली वाला बाग है जिसके ताल्लुक से कहा जाता है कि 1857 के बाद 1947 तक भारत के इनकलाबियों को, उनमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, मर्द थे, औरतें थीं, इन सब ने कुर्बानियाँ पेश की। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये इतनी अहम दास्तान जो है वो मुझे लगता है कि मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के कुछ लोग शायद जानते हों, लेकिन पूरा भारत इससे महरूम है। वॉइस ऑफ उर्दू की टीम आज आपको लेके चलती है पुरकाजी के सूली वाला बाग में और आपको बताते हैं क्या हुआ था 1857 के बाद और क्यों आज तक ये कहानी आम हिंदुस्तानियों तक नहीं पहुंच पाई। जलियांवाला बाग के वाक़े से 62 बरस पहले 10 मई सन 1857 के रोज मेरठ की ब्रिटिश फौजी छावनी में हिंदुस्तानी सिपाहियों ने बगावत कर दी। ये बगावत बहुत जल्द मेरठ से निकलकर मुल्क भर में फैल गई। मेरठ से लगे मुजफ्फरनगर में भी इनकलाबियों ने बटरफील्ड नामी अंग्रेज अफसर को कत्ल कर दिया, जिसके बाद रुड़की की कंटोनमेंट से मजीद सिपाही बुलाए गए, लेकिन उस फौजी टुकड़ी पर भी कस्बा पुरकाजी के क्रांतिवीरों ने हमला करके फौजियों को कत्ल कर दिया, जबकि उनका सारा असलहा पास के गांव खादर के दलदल में फेंक दिया। इससे तिलमिलाई कंपनी सरकार ने मेरठ से बड़े पैमाने पर फौज बुलाकर उन मुजाहिदीन आज़ादी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें पुरकाजी के मज़ाफ़ात में वाक़े एक कब्रिस्तान से लगे बाग में सूली पर लटका दिया। उसके बाद पुरकाजी के अलावा मेरठ, थाना भवन, सरधना, शामली और मुजफ्फरनगर के फ्रीडम फाइटर्स को यहीं सूली चढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ और यह सिलसिला सन 47 में आज़ादी हासिल होने से एक दिन पहले तक जारी रहा। इसीलिए ये बाग सूली वाला बाग के नाम से मशहूर हो गया। तो कुल मिला के सूली वाला बाग की हिस्ट्री ये है, तो अंग्रेज़ों पे हमला करके उनसे जब हथियार छीन लिए थे तो अंग्रेज़ों ने क्रांतिकारियों को काबू में करने के लिए अपनी मेरठ से टुकड़ियाँ बुलाई और जगह से अपनी अंग्रेज़ों ने टुकड़ियाँ बुलाई और मेरठ, सरधना, मुजफ्फरनगर, शामली, थाना भवन, मुजफ्फरनगर जो आसपास के इलाके थे, यहाँ से क्रांतिकारियों को पकड़ के लाया जाता था और इस जगह पे सूली वाला बाग पे उन्हें सूली पे चढ़ाया जाता था। 1857 से लेके देश की आज़ादी तक, जिस दिन 1947 में देश आज़ाद हुआ, जब तक यहाँ पर अंग्रेज़ों ने सूली पे चढ़ाया है और इसके अंदर सैकड़ों लोगों को शहादत दी गई है, जिसके अंदर मर्द भी थे, औरतें भी थीं और हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी समाज के लोगों को यहाँ पे शहीद किया गया है। शोभाराम त्यागी जी नाम के क्रांतिकारी थे, उन्हें ज़मीन में गाड़कर उन्हें कुत्तों से फड़वाया गया। मकामी लोगों के मुताबिक सूली वाला बाग में 500 से ज्यादा इनकलाबियों को फांसी के फंदे पर लटकाया गया था। हैरत की बात है कि आज़ादी हासिल होने के 79 बरस बाद भी आम भारतीय न इस जगह के बारे में कुछ जानते हैं, न ही क्रांतिवीरों की कुर्बानियों के बारे में। तारीख के सफ़हात भी इस बारे में खामोश हैं। हालांकि मुजफ्फरनगर के इंट्रोडक्शन में छपी मुजफ्फरनगर दर्शन किताब में इसकी पूरी तफसील मिलती है और इसे ज़िले के तारीखी मकाम का दर्जा भी दिया गया है। इसी के साथ साथ पुरकाजी के बहुत से बुजुर्ग इस बात की गवाही देते हैं कि उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि सूली वाला बाग में आज़ादी के मतवालों को अंग्रेज सूली चढ़ाते थे। कुछ तो इस बात की भी गवाही देते हैं कि उनके ख़ानदान के बुजुर्गों को भी सूली वाला बाग में फांसी दी गई थी। अब और क्या सबूत चाहिए। लेकिन जो मैंने सुना अपने बाबा से, अपने पिताजी से, तो मतलब कहने का वो बताया करते थे कि भैया ये अंग्रेज़ गवर्नमेंट थी और वो स्वतंत्रता सेनानी जो थे, आज़ादी के दीवाने, उनको गंभीर आरोप लगा के और उनको यहाँ ला करके मतलब कहने का वो फांसी दिया करते थे। देखिए, मैंने एक तो सुना, एक अपने आम तरीक़े से, एक अपने ख़ानदान से सुना, क्योंकि मेरे ख़ानदान के
एक शख्स यहाँ शहीद हुए हैं। लगभग सन 62 से हम ये देख रहे थे, जब उधर लोग जाते थे तो सूखे हुए पेड़ों पर कटवे लगे हुए थे, लोहे के कुंडे। तो हमने बुजुर्गों से उधर से पूछा तो कहते थे कि यहाँ जो है लोगों को सूली दी जाती थी, अंग्रेज़ों के टाइम में सूली दी जाती थी और लोगों को यहाँ फांसी तक मतलब दी गई है और इसलिए इसका नाम सूली वाला बाग पड़ा है। हालांकि पूरा शहर इस जगह को सूली वाला बाग कहता है, लेकिन सन 2016 से पहले इस जगह को कोई मकाम नहीं मिल सका था। अपने बुजुर्गों की गवाहियों की बुनियाद पर ज़हीर फारूकी, चेयरमैन पुरकाजी नगर पंचायत ने बीड़ा उठाया कि इस जगह को शहीद स्मारक बनाया जाए। यहाँ पहली बार तिरंगा परचम फहराया गया। इस बात के लिए भी प्रशासन से बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी। आज उसी जगह जहाँ सूली दी जाती थी एक खूबसूरत स्मारक बनाया गया है, जबकि इसके पास मौजूद दलदल का ब्यूटिफिकेशन करके इसे वाकई एक बाग बना दिया गया है। बाग के दोनों जानिब बड़े बड़े बैनर्स लगाकर उसकी तारीख भी लिख दी गई है और जो 74 शहीदों के नाम मिल सके उन्हें भी दर्ज किया गया, ताकि नई नस्ल को इस जगह की तारीख पूरी तरह मालूम हो सके। यहाँ हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौक़ों पर हिंदुस्तानी परचम लहराया जाता है, जबकि 23 मार्च यानी शहीद दिवस के दिन उन शहीदों की याद में शानदार प्रोग्राम रखा जाता है। हमने 2016 से लेकर अब 2026 तक लगातार 10 साल से हम इस ऐतिहासिक स्थल पर हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त को हज़ारों की तादाद में यहाँ पे ध्वजारोहण करते हैं। पूरे आसपास के देहात के सब देशभक्त यहाँ उमड़ पड़ते हैं और एक ऐतिहासिक ध्वजारोहण कार्यक्रम होता है। सूलीवाला बाग की हिस्ट्री से जुड़ी हुई तोप भी निकली थी, वो भी सारे नेशनल चैनलों पे प्रोग्राम ही आते हैं। और हम हर साल मेमोरेंडम जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री महोदय को हम भेजते हैं। लेकिन जो डे 1 में डिसीजन था गवर्नमेंट का, वही आज भी है कि शहीदों के लिए कुछ नहीं है। पुरकाजी शहर के लोगों की अब यही आरजू है कि इस जगह को सरकारी सतह पर शहीद स्मारक घोषित किया जाए और यहाँ कुर्बानी पेश करने वाले शहीदों को शहादत का दर्जा दिया जाए। पिछले 10 साल से हर शहीद दिवस के मौके पर प्रशासन को मेमोरेंडम दिया जाता है, बल्कि कुछ बुजुर्गों ने एहतजाज करते हुए खुद अपने गले में फांसी का फंदा लगाकर यह मुतालबा किया, लेकिन एक वादे के सिवा अब तक इन शहीदों को उनका मकाम नहीं मिल सका। मैंने बजाते खुद एक बार जब ये मौका आया तो हमने सबने यहाँ के और ज़िले के लोगों को, जिसमें टिकैत साहब भी मौजूद थे, उस वक्त मैंने ये कुर्बानी दी थी और मेरे साथी और भी थे कि हमने फांसी का फंदा अपने गले में डाल करके ये मांग की थी कि हमको फांसी दे दी जाए या इसको आज़ादगी दे दी जाए, इसकी मान्यता इसको मिल जाए। इसको जो है इसको तो एक ऐतिहासिक स्वरूप मिलना चाहिए। कस्बा पुरकाजी को मतलब इतिहास में इसका नाम दर्ज होना चाहिए और सूलीवाला बाग को उसका स्थान मिलना चाहिए। बस हमारा तो यही है कि जिन लोगों ने कुर्बानी दी है वो उनका खून रंग लाना चाहिए और लोगों को, बच्चों को, आगे पीढ़ी को ये मालूम होना चाहिए। अफसोस होता है कि प्रशासन कातिल अंग्रेजों के दफ्तरी रिकॉर्ड पर इन शहीदों के नाम तलाश करता है, जबकि हिंदुस्तानियों की गवाही को रद्द करता है। हालांकि पिछले बरसों क्रांतिकारों के जरिए अंग्रेजी फौज से छीने गए हथियारों को पुरकाजी कस्बे के हरी गांव से बरामद भी किया गया। उस मौके पर सारा शहर तोप को देखने के लिए उमड़ पड़ा था। एक जश्न का समा था। मशहूर किसान लीडर राकेश टिकैत ने मकामी लोगों के साथ मिलकर इस तोप को सूलीवाला बाग के शहीद स्मारक पर रखने की मांग भी की थी, लेकिन वो भी अब तक पूरी नहीं हो सकी। देखो, इसमें करीब हम कई साल से इसमें लगे थे, 4-5 साल से, और गांव वालों ने, खेत वालों ने ये बताया था कि यहाँ पे अंग्रेजी हुकूमत के टाइम पे यहाँ पे तोप इन जंगलों में दबी हुई है। पर्टिकुलर इस खेत के मालिक ने बताया, जो यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ में, विनोद जी ने। और आज पूरी मेहनत के साथ में यहाँ पे खुदाई करी। ज़हीर फारूकी साहब जो चेयरमैन है पुरकाजी के, वे पूरी हरिनगर के लोग थे यहाँ पे, उनके सबके सामने हुआ। और ये पहले ही तय हो चुका था कि यहाँ से जो भी तोप और सामान निकलेगा वो सूलीवाला बाग में, पुरकाजी में, ये वहाँ पे लगाया जाएगा, क्योंकि उन्हीं शहीदों के सम्मान में
ये यहाँ पे खुदाई करवा के पूरे गांव वालों ने, ये जो तोप निकली, ये पूरा सामान वहाँ पे जाएगा। पता नहीं उन इनकलाबियों को अपने देश के लिए कुर्बानी देने के बावजूद अपने ही देश में शहादत का दर्जा कब मिलेगा। लेकिन ये बात तो तय है कि सूलीवाला बाग आने वाली नस्लों को उन शहीदों के बलिदान और हमारी बेहिसी की कहानी सुनाता रहेगा कि हर फूल हर चिराग को करते रहेंगे याद, हम सूलीवाला बाग को करते रहेंगे याद। हम सूलीवाला बाग को करते रहेंगे याद, हम सूलीवाला बाग को करते रहेंगे याद। दोस्तों, अगर आपको वॉइस ऑफ उर्दू की इस तरीके की स्टोरीज़ पसंद आ रही हैं तो हम चाहते हैं कि आप इससे जुड़ें। ये एक मिशन है। हम चाहते हैं कि जितना आप हमारे साथ जुड़ेंगे उतना ये मिशन मजबूत होता जाएगा। और हम आपसे ये भी चाहते हैं कि जिस तरीके से हमने कुएं वाली मस्जिद की, अभी ये सूलीवाला बाग और इस तरीके के अहम चीज़ों को आपके सामने लाते हैं, अगर आपके सामने भी आपके जानकारी में भी कुछ ऐसे मकामात हों जिनको लोगों के सामने आना ज़रूरी है, तो हम चाहेंगे कि उस ज़िम्न में आप हमारी मदद कर सकते हैं, आप उसके बारे में हमें अपडेट कर सकते हैं। और हम आपसे यही दरख्वास्त करेंगे कि अगर आप इसे मिशन समझते हैं तो इस मिशन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और ये मजबूत उस वक्त होगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसकी स्टोरीज़ को लाइक करेंगे और जो चीज़ें अच्छी हैं उन्हें शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया।